दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चरण सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी का हम लोग आज सोलर सिस्टम को करेंगे, जो कि सेकंड पेपर ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर के ईवीएस दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आपको आसान भाषाओं में और डिजिटल क्लास दोनों का कंबाइंडली करो। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल वे में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेड राजा। लेते हैं आज वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को। हमारे पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादरों से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पे निर्भर करते, बिल्कुल सही। वायुमंडल की संरचना को चेक कर लेंगे। क्षोभ मंडल, हमारे वायुमंडल 5 परतों से है। फर्स्ट क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहर मंडल और बाहिर मंडल। हमेशा नोट डाउन करेंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बाहिर मंडल। जी हाँ, ये 5 परतों से बनी है, इसे बनाया गया है। अब इससे नोट डाउन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेंगे। क्षोभ मंडल, फर्स्ट क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, मतलब जो हम लोग रह रहे हैं उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहारा आदि, तूफान एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है, जिस परत में दोस्तों हम लोग जीवित रहते हैं। दूसरा समताप मंडल, क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग, इसके जस्ट ऊपर, इसके ऊपर 13 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होता है। एक्चुअली वो क्या है, वहाँ पे आपका जो बादल होते हैं, बादल वहाँ पे दिखता ही नहीं है। जब आप एरोप्लेन में सफ़र करते हो तो आप देखते होंगे कि बादल नीचे होता है। इस वजह से समताप मंडल हवाई जहाज के लिए अनुकूल होता है। नोट डाउन करेंगे। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ती है, नोट डाउन करेंगे। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है, हानिकारक गैसों से हमें बचाती है। समताप मंडल में नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ओजोन गैस की परत होती है। अब देखेंगे मध्य मंडल, मेसोस्फेयर के बारे में। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। आंतरिक से प्रवेश होने वाला उल्का पिंड इसी परत पे आते मात्र ही जल जाते हैं। वो होता उल्का पिंड मध्य मंडल में। समताप मंडल में हवाई जहाज चलने के लिए अनुकूलन होता है, नोट डाउन करेंगे। और मध्य मंडल में जो उल्का पिंड आते ही उसमें आग लग जाती है। बाह्य मंडल, इसमें क्या है, बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है और 80 से 400 किलोमीटर तक फैला गया है। आयन मंडल इसका एक भाग है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पे परावर्तित कर दी जाती है। जो सैटेलाइट वगैरह होता है वो हमारा बाह्य मंडल में लगाया जाता है। और समताप मंडल में हवाई जहाज और मध्य मंडल में उल्का पिंड आने से जल जाता है। नोट डाउन करेंगे 3-4 पॉइंट को। और आयन मंडल जो है बाह्य मंडल का एक भाग है, जो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है, नोट डाउन करेंगे। 5वां पॉइंट देखेंगे बाहिर मंडल। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को भी बाहिर मंडल कहते हैं। यह वायु की पतली परत है, हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यही से अंतरिक्ष में तैरती है। ये लास्ट का परत है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम की एक परत से बनी है। अब देखेंगे सोलर सिस्टम को, सौर मंडल को। जी हाँ दोस्तों, बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों। आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। सूर्य 8 ग्रह
उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, एकदम बीचों बीच में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश यानी कि लाइट एवं ऊष्मा हीट का एकमात्र स्रोत है। नोट डाउन करेंगे। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। नोट डाउन करेंगे। प्रकाश की गति 3 लाख मीटर प्रति सेकंड और इसे आने में पृथ्वी में 8 मिनट 19 सेकंड में ये पृथ्वी तक पहुंचता है। इतनी स्पीड से इसकी गति होती है। अब देखेंगे ग्रह के बारे में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध शुक्र, दूरी के अनुसार तो सूर्य से दूरी सबसे पहले बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं और बुध सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य का। नोट डाउन करेंगे। बुध जो है सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य का। ग्रह का अपने अक्ष में घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष में जो घूमते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोना ग्रह से कहे जाते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। नोट डाउन करेंगे। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़ के इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। अब बुध के बारे में चेक करेंगे। बुध महाशय सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए बुध को बुद्धू भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। ट्रिक है। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का होता है। इसका कोई उपग्रह बुध का नहीं है। अब शुक्र को देखेंगे। पृथ्वी का बहन भी शुक्र को कहते हैं। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वेनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता के देवी रोमन देवी के नाम से दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय में आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी इसे कहते हैं। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि वेनस प्लेनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार तथा सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहते हैं। भोर का तारा और पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं और ये रोमन देवी के नाम से प्रतीत है। अब देखेंगे पृथ्वी जहाँ हम लोग रहते हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है इसके आकार को भू आब कहते हैं, जो कि भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जी हाँ, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे एक घूर्णन पूरा करने के लिए 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेता है। नोट डाउन करेंगे। ये अपने अक्ष पे लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। गारंटी है कि झुकी हुई है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री। इसी के कारण विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। झुकने के कारण ही जो आप जलवायु परिवर्तन देखते हैं, इसके झुका हुआ होने के कारण। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करता है। सूर्य अपना परिक्रमा फिर से नोट डाउन करेंगे। 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में पूरा करता है। इसीलिए लीप ईयर भी होता है क्योंकि 365 दिन का साल होता है तो 6 घंटे 4 साल के बाद एक दिन पूरा होता है। इसलिए फरवरी में 29 दिन का फरवरी होता है। आगे उपसौर और अपसौर को देखते हैं दोस्तों, दोनों में डिफरेंस को समझते हैं। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है कि
3 जनवरी, नोट डाउन करेंगे उपशोर 3 जनवरी को, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होती है। अपशोर को देखेंगे जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तो अपशोर कहलाता है। अपशोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है और ये इसलिए होता है कि वृत्ताकार आकार में सूर्य और पृथ्वी आपस में जो घूम रहे होते हैं वो वृत्ताकार आकार में होता है। मंगल के बारे में देखते हैं। सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है जिसे मंगल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ये लौह ऑक्साइड के कारण, नोट डाउन करेंगे, लौह ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल है और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबस और डीमोस। पृथ्वी को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब देखते हैं बृहस्पति, जुपिटर को। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? वो है जुपिटर, बृहस्पति। यह अपने अक्ष पे सबसे अधिक तेज़ी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष में घूर्णन पूर्ण रूप से कर लेता है। मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष में यह घूम लेता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह है, 67 उपग्रह है। अब आगे चेक करेंगे शनि, अरुण और वरुण को चेक करेंगे दोस्तों। शनि और अरुण और वरुण को चेक करते हैं। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह है और टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। नोट डाउन करेंगे। अरुण, यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये आया हुआ है दोस्तों। और लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह है, जो अरुण के हैं 27 उपग्रह है। अब वरुण को देखते हैं, नेपच्यून को। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। ठंडा ग्रह किसे कहते हैं? नेपच्यून को कहते हैं। अब देखेंगे उपग्रह, सैटेलाइट को और चंद्रमा को आगे लेंगे हम लोग और क्षुद्र ग्रह को लेंगे। जी हाँ, उपग्रह कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह, जैसे कि मानव निर्मित में क्या है दोस्तों, भारत ने आर्यभट्ट, एडुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह जिन्होंने सैटेलाइट छोड़ा है उन्हें उपग्रह कहते हैं। अब चंद्रमा को देखेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। नोट डाउन करेंगे, 3,84,400 किलोमीटर। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करती है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में चंद्रमा एक चक्कर पूरा करती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा का सतह पे कदम रखा था। नोट डाउन करेंगे। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारे पृथ्वी पे लगभग 1 मिनट 25 सेकेंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी यानी कि मून लाइट भी कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, क्षुद्र ग्रह। जी हाँ, एस्टेरॉइड, स्टार्स, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड को देखेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी में गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर वो जल जाते हैं। इन्हीं को टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। पुच्छल तारे। जी हाँ, पुच्छल तारे। पुच्छल तारे क्या है? पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानें बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा
पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होता है जो हमें चमकती दिखाई देती है। जी हाँ, मेखला क्या है, मेखला के बारे में देखेंगे। यह नेपच्यून के पास सौर मंडल के आखिरी सिरे पे एक तस्तरी के आकार में विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित है जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, नोट डाउन करेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तो इस युक्ति को अमावस्या कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। नोट डाउन करेंगे। चंद्र ग्रहण क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तब उस स्थिति में वियुक्ति कहते हैं। यह पूर्णिमा का होता है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है जिससे चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। अब आगे नोट डाउन करेंगे ग्लोब के बारे में, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग करेंगे ग्लोब के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन के साथ और डिजिटल कंटेंट क्लासेस दोनों को अगर कंबाइंडली आप करोगे तो इस बार का सीटेट स्मूथली, ट्रिकी वे, मैजिकल वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।